राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन मंडे, तो मंडे को मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और शाम के करीबन 4 बज रहे हैं इस वक्त। 4 नहीं 4:30 के करीब हो रहे हैं, क्योंकि मैंने चाय वगैरह सबको दे दी है और शाम के बर्तन वगैरह भी मेरे साफ हो चुके हैं सब कुछ। और ठाकुर साहब आ गए हैं, तो आज उनका फास्ट है, तो मैं थोड़ा खाना जल्दी बनाऊंगी, इसलिए मैं अब किचन में खाना बनाने के लिए जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा है कि जो उनका सामान है उसमें से मैं उनके कपड़े वगैरह सब बाहर निकाल दूं, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत गीले कपड़े भी हैं, तो उनमें थोड़ा बदबू आ जाएगी। तो उन्हें निकाल कर मैं बाथरूम में चेयर पे रख दूंगी। अभी मतलब आज तो नहीं धोऊंगी, कल ही धोऊंगी, क्योंकि आज मेरी ऑलरेडी मशीन लगी हुई है और उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो आज मैं उन कपड़ों को नहीं धोऊंगी, लेकिन हाँ बैग से अभी निकाल कर रखूंगी। और उनके लिए फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज उनका फास्ट रहता है, तो वो खाना मतलब मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ। और सुबह से कुछ भी खाते नहीं है, सिर्फ 1 कप चाय पी है उन्होंने। और मैंने खीर बनाई थी लौकी की, लेकिन उन्होंने खाई नहीं है, बहुत जरा सी खाई है, सिर्फ 1 कटोरी खीर खाई है, तो उन्होंने नहीं खाया। इसलिए मैं मंडे वाले दिन खाना थोड़ा जल्दी ही रखती हूँ। तो अब मैं खाने में बनाऊंगी उनके लिए पत्ता गोभी आलू की सब्जी और पराठे। वैसे तो मैं पूड़ी बनाने की सोच रही थी, लेकिन उनको पराठे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं उनके लिए पराठे ही बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनके कपड़े वगैरह सेट करूंगी और उसके बाद फिर किचन में जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं उनके बैग से सारे कपड़े निकाल लूँगी। पहले उनके 2 हो गए हैं, एक साइड में छोटा सा बैग है, उसमें बेडशीट वगैरह हैं, तो उन्हें भी निकाल लूँगी। बेडशीट बिछाने की नहीं थी, ओढ़ने की चादर है, तो उसे भी निकाल लूँगी मैं। और जो भी सॉक्स वगैरह मैंने रखे थे उनके साथ, 3-4 जोड़ी मैंने सॉक्स वगैरह सब कुछ रखे थे, तो सब कुछ ही गंदा है, तो उन सबको निकाल कर रखूँगी। पहले मैं इस छोटे वाले बैग में रख दूँगी छोटे छोटे जो कपड़े हैं, और बाकी जो जितने भी हैं उनके। और सभी कपड़े गीले हैं, कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं, लेकिन गंदे सारे ही कपड़े थे। तो मैं सब कपड़ों को निकालने के बाद उसको फिर बाथरूम में भर रख के चेयर पे रखाऊंगी बाथरूम में ले जाकर, क्योंकि धोने वाली तो मैं हूँ नहीं। और लंच बॉक्स वगैरह उनके उस दिन के ही मतलब ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, उसमें अचार वगैरह लगा हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि इन लोगों ने कहीं पे कोई साफ़ सफाई नहीं करी है। और जो यहाँ से रखे थे अचार बूरा जो कुछ भी मतलब रखा था, वो वैसे के वैसे ही हैं, तो इन सबको भी किचन में ले जाकर रखूँगी। और वो तो अचार का है, तो उसमें कोई बदबू वगैरह तो नहीं आ रही है, ना ही बूरे वाले में आ रही है। सब्जी का तो उन्होंने साफ़ कर लिया था वहाँ पर। और एक बॉक्स में रखे थे मैंने उनके लिए साबुन, तो वो सब भी रखे हुए हैं। तो साबुन वाला तो मैं यहीं छोड़ दूंगी अभी उसे, क्योंकि वो भी मैं बाथरूम में ही रख दूंगी साबुन। एक में छोटा नहाने का था और कपड़े वगैरह धोने का या हाथ धोने का जो भी था, उन सबको तो मैं बाथरूम में ही रख दूंगी। लेकिन और बाकी इन कपड़ों को सबको ले जाकर चेयर पे रखूँगी। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, और जितने भी ले गए थे सभी गंदे थे कपड़े, कोई भी साफ़ नहीं था। तो मैंने वो सारे कपड़े उठाकर बाथरूम में रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं उसके बाद फिर किचन में आ गई थी। तो किचन में मेरी इस वक्त तक सब्जी बन गई थी। फिर मैं पराठे बनाने का नंबर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें पराठे ठंडे अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा पहले बनाकर रख देती हूँ, फिर आ जाएंगे वो, क्योंकि वो उसे कृष्णा को कोचिंग लेकर गए थे, तो वो करीबन 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाते हैं। और इस वक्त करीबन शाम के 6:15 के करीब हो रहे थे, तो मैं 6:30 बजे तक मतलब खाना वगैरह बनाकर फ्री हो गई थी। और वो आ तो गए थे 6:30 बजे, लेकिन उन्होंने फिर खाना खाया नहीं था। मैंने लगा दिया था, लेकिन वो खा के नहीं गए खाना। बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, और फिर पता नहीं कहाँ निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला कब निकल गए। और सादा पराठे ही उनको अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनके लिए हमेशा सादा पराठे ही बनाती हूँ। हम लोगों को तो आलू के अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं अच्छे लगते। उनको तो व्रत वाले दिन आलू फ्राई सब्जी अच्छी लगेगी, या फिर मतलब जो भी सब्जी हो, आलू की हो या गोभी की हो, किसी की भी हो, लेकिन पराठे उनको सादा ही अच्छे लगते हैं। और पूड़ी नहीं खाते, पूड़ी भी नहीं पसंद करते बिल्कुल भी। पूड़ी तो उन्हें जब अच्छी लगती हैं, जब मतलब कोई तीज त्यौहार हो, तो उसके साथ खीर वगैरह या दही बूरा, मतलब जो कुछ भी हो सबके साथ अच्छी लगती हैं। लेकिन हाँ, व्रत वाले दिन वो पूड़ी बिल्कुल नहीं खाते। व्रत वाले दिन तो उन्हें पराठे ही चाहिए। मैंने तो लेकिन बोला था उनसे पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ मैं लाल लाल पूड़ियाँ सेक दूंगी गरम गरम, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छी लग देंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैं पराठे ही सेक दूंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मतलब गर्मी के मारे हालत इतनी ख़राब हो रही है कि पूरा ब्लाउज़ और पेट वेट सब इतना पसीने में भीग जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पानी डाल दिया है क्या पूरा ऊपर से। लेकिन पसीने के मारे हालत ख़राब हो जाती है। और वैसे तो बाहर जो है छत वगैरह पे तो धूप बहुत अच्छी हवा लग रही है, क्योंकि कृष्णा और ओम चले गए थे छत पे। कृष्णा आ गया था ना कोचिंग से, तो ओम को लेकर छत पे चला गया है। तो मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने कहा खाना लगा देती हूँ। आ गए थे क्योंकि वो, तो अगर खा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं खाएंगे तो फिर मैं लगा कर रख के चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए छत पर, क्योंकि मेरे पराठे ऑलमोस्ट सारे सीख चुके थे, बस लास्ट वाला एक पराठा रह गया है, तो उसको भी मैं सेक दूँगी। और बाबा जी के लिए मैंने अभी रोटियाँ नहीं बनाई हैं, क्योंकि बाबा
जी जब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी उनके लिए रोटियां, क्योंकि फिर ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती हैं अभी से, तो वो खाएंगे भी नहीं, वो करीबन 7-8 बजे के करीब खाएंगे। तो फिर मैंने कहा अभी से नहीं सेक के रखती हूँ, 2 रोटियाँ सेकने में कितना टाइम लगता है, तो बाबा जी के लिए मैं रोटियाँ तभी सेकूँगी, उनके लिए बस खाना लगा देती हूँ। और अगर अभी वो वहाँ से आने के बाद फिर मंदिर की तरफ चले गए थे, बोल रहे थे मैं मंदिर पे हाथ जोड़कर अभी आता हूँ, लेकिन फिर वो आए नहीं थे। फिर मैं खाना लगाकर और अपना किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद फिर छत पे चली गई थी, और बाकी फिर दिया बत्ती का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा इसलिए मैं छत पे ही घूम लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और किचन में भी मतलब थोड़ा सही काम था, ज़्यादा काम नहीं रह गया था। अब बस अब सब शाम का खाना वगैरह तो सब हो ही गया है, फिर रात को दूध वगैरह के बर्तन वगैरह होंगे, वो सब करूँगी बाद में। तो कृष्णा भी कह रहा था मम्मी आ जाओ, बहुत अच्छा मौसम है और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा हाँ बेटा गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, और गर्मी मुझे लगती भी ज़्यादा है, मुझे और ओम को सबसे ज़्यादा लगती है हमारे घर में गर्मी, लेकिन गर्मी पड़ भी रही है। अब मुझे को क्या लगती है, सबको ही लग रही है गर्मी तो आजकल। और इस वक्त मैं जो मेरे खाना बनाने के जो बर्तन हुए हैं उन्हें साथ के साथ साफ़ करके रख जाऊंगी, बाकी फिर थोड़े बहुत जो बर्तन होंगे उन्हें मैं रात को कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने उससे पहले भी साफ़ कर दिए थे चाय वगैरह के बर्तन। अब बस खाना बनाने के हैं, सब्जी के और पराठे वगैरह के, तो इन्हें भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। शाम को फिर थोड़े कम रहेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना श्रिंक में, तो फिर मुझे थोड़ा घबराहट सी होने लगती है। तो इस वक्त का मैं पूरा किचन अपना साफ़ करके जाऊँगी। चलिए अब छत पे चलते हैं, काम हो गया हमारा टाइम से ख़त्म, हम आ गए अब छत पे, और हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं देखिए छत पे, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा गर्मी कम है, नीचे से अच्छा है, ऊपर नीचे तो हालत ख़राब हो गई मेरी गर्मी के मारे, पसीने पसीने हो गई, पसीने पसीने, बहुत ज़्यादा गर्मी थी नीचे तो। और ये देख सकते हैं आप, ये दोनों बैठे हुए हैं, वो अपनी कॉल पे हैं, और इन पे तो कोई और काम है ही नहीं। मुझे दिखाओ। लेकिन आज इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत पढ़ाई करी है आज इन्होंने, बहुत अच्छे से करी है। क्या क्या करा हूँ पढ़ाई में, क्या क्या सुनाया बुआ जी को, जल्दी बता दो फटाफट से, फटाफट से। हाँ जोर से सुनाओ, जोर से बताओ। ABCD और 1 2 3 और यार मैंने क्या सुनाया था, छोटा बड़ा नहीं सुनाया, छोटा बड़ा हाँ वो भी सुनाया था। अच्छा, तो अभी ने बुआ जी पढ़ाती हैं तो ये अच्छे से पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से मन लगा के, तो अभी ने अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना पढ़ाई करना। तो चलिए थोड़ी देर हम हवा लेंगे, उसके बाद अब नीचे जाएंगे, तब मिलेंगे, क्योंकि ठाकुर साहब का मैं खाना लगा कर रखा ही हूँ, अभी वो खाने पे नहीं आए हैं, खाना खाने के लिए रखा ही हूँ, लेकिन लगा के जब आ जाएंगे तब नीचे जाऊंगी। थोड़ी देर यहाँ पर छत पर बैठ के थोड़ा मौसम का आनंद लिया जाए। और देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हमारे इधर ना नीम के पेड़ बहुत हैं, दिखाती हूँ मैं आपको भी। देखिए ये वाला जो पेड़ है ये हमारे घेर में ही है, ये देख सकते हैं, ये हमारे घेर में है, ये बगल वाली चाची के घेर में है, और ये वाला भी बगल वाली चाची हैं। और देखिए नंबर बाई नंबर, मतलब सबके घेरों में या घर में पेड़ आपको मिलेंगे। ये देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पूरे गांव में, मतलब हर घर में। ये देखिए नीम का पेड़ हो या फिर उसका क्या बोलते हैं उसे, नीम के ही ज़्यादा हैं वैसे, नीम के ही हैं ज़्यादातर। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मतलब सब तरफ मैंने राउंड पूरे में कैमरा कर दिया है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। और ये हमारा छत पे एक रूम बना हुआ है, और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ कुत्ते और बंदर आतंक मचाते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे चूल्हे हैं, ये इधर छोटा है उधर बड़ा है, जैसे कोई ज़्यादा काम वगैरह होता है, खोआ वगैरह होता है तो बड़े वाले पे कर लेते हैं, और कभी कभार चूल्हे की रोटी खाने का मन करता है तो छोटे वाले पे बना लेते हैं चूल्हे की रोटी। और एक ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है। हम लोग ना पहले तब भी चूल्हे पे रोटियां बना लेते थे ज़्यादा, लेकिन अब जब से बंदर ज़्यादा हो गए तब से तो बिल्कुल भी नंबर नहीं आता चूल्हे पे रोटी बनाने का, क्योंकि बंदर मतलब हम लोग सामान लाएंगे उससे पहले वो फेंकना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अब मन नहीं करता, बिल्कुल डर लगता है बहुत ज़्यादा। और अगर बनानी भी हो तो फिर एक जन उनको मतलब रहना चाहिए यहाँ पे, दूसरा जन देखने के लिए कि मतलब बंदर ना आ जाए कहीं से भी। बहुत ज़्यादा बंदर हो गए, कुछ दिन पहले बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी।
और देखिए यहाँ पर ना मेरी तुलसा जी भी उगाई है छोटी सी एक, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये तुलसा जी हो गई हैं और एक ये हो गई हैं। अभी ना इसमें पानी लगा कर जाऊंगी, लगा जाती हूँ वैसे मैं कभी कभी, अभी लगाती हूँ फिर से। यहाँ पर पहले हमारे ना हमेशा तुलसा जी रहती थी, क्योंकि अम्मा जी थी बूढ़ी वाली, वो डेली यहाँ पर पानी डालने आती थी डेली। लेकिन जब से उनकी मतलब वो ख़त्म हुई हैं तब से हम नहीं आते यहाँ पे पानी वगैरह लगाने रोज़। हम लोग तो कभी कभार ही आ पाते हैं। आ पाते क्या, कोई परेशानी थोड़ी ना, लेकिन हम आलसी जीव हैं। ये वाली जो तुलसा जी हैं, इसमें अम्मा जी जो थी बूढ़ी वाली हमारी, तब तो यहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि वो डेली पानी लगाती थी। और हम लोग आलसी जीव आते ही नहीं है उतर के चढ़ के ऊपर पानी लगाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे होती नहीं है अब ज़्यादा। ये छोटी छोटी बारिश के उसमें उगाई हैं, तो अब इसमें मैं थोड़ा पानी लगा जाती हूँ। देखते हैं कब तक लगाती हूँ, वरना मैं भी बहुत आलसी हूँ। छत पे आने का बहुत ज़्यादा आलस है, मतलब कुछ काम नहीं होता तो बिल्कुल नहीं आना होता। पहले तब भी आते थे, लेकिन जब से ये बंदरों का आतंक शुरू हुआ है ना, तब से तो बिल्कुल ही बंद होता जा रहा है धीरे धीरे करके। क्योंकि अब आप यहाँ पे ना हम कपड़े सुखा सकते हैं, ना दाल वगैरह कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आने का मन भी नहीं करता। अब इस समय ये दो चार दिन से बच्चे कर लेते हैं तो आ जाते हैं, वरना कोई मतलब ही नहीं है आने का। तो चलिए अब नीचे जाकर तब मिलेंगे आप लोगों से। तो जी अब रात के बज रहे थे करीबन 9, और मैं सबके लिए चाय बनाई है पहले, और दूध भी बना कर रख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको ना खाना खाने के बाद रात को चाय पीने की आदत है, स्पेशली ठाकुर साहब को और मुझे। माँ जी को तो शाम को चाहिए चाय, लेकिन हम लोगों को रात को चाहिए। तो ठाकुर साहब बोल रहे थे तेरी चाय की बहुत याद आई मुझे, चाय बना ला। मैंने कहा ठीक है, भी बना के लाती हूँ। तो फिर मैं करीबन 8:30-9 बजे के करीब चाय बना रही थी, तो मैंने चाय यहाँ पर बना ली है, छान कर इन दोनों को देकर आऊँगी। माँ जी और ये रूम में है, और अभी मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया है, क्योंकि मुझे सुबह की तैयारी भी करनी है खाने की, कृष्णा की, क्योंकि कृष्णा सुबह जल्दी जाता है, तो मैं कुछ तैयारी शाम को करके रख देती हूँ। इसलिए मैं मतलब अभी अपनी चाय लेकर नहीं जाऊंगी, बस इन दोनों की दे आऊँगी। और दूध मैंने सबके बना दिए हैं, ओम कृष्णा बाबा जी सबका। तो वो दूध थोड़ा गर्म थे, तो मैंने वो ढक कर रख दिए हैं, क्योंकि अभी चाय पियेंगे तो उसके कम से कम आधा घंटे बाद दूध पियेंगे, तब तक वो दूध भी ठंडे हो जाएंगे। और ये है मेरे सुबह की मतलब तैयारी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये सुबह की सब्जी की तैयारी कर दी है। थोड़ा सा लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह सब निकाल कर रख दिए हैं मैंने। लहसुन वगैरह अभी छील कर रख दिया है, क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम होता है। रमास को अभी भिगोऊँगी, और कृष्णा के लंच के लिए बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने मतलब ये सारी सब तैयारियां करके रख दी हैं। और अभी उसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोऊंगी, तो ये सारे काम मैं अभी ख़त्म करूंगी, उसके बाद जाऊंगी किचन में से। और मेरे बिस्तर वगैरह सबके बिछ चुके हैं, और दूध सबका बना ही दिया है मैंने, और दूध जो मतलब ऊपर ऊपर का था वो मैंने जमा दिया है। तो रात के तकरीबन सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बस उसके ड्राई फ्रूट्स भिगो कर अब यहाँ से मैं जाऊँगी और बाबा जी को दूध दूँगी। के बज रहे हैं करीबन 9:30 का टाइम हो रहा है, और मेरा पूरा काम खत्म हो गया, और मैंने दूध वगैरह भी सबके करके रख लिए हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी सबका दूध लेकर। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का करूंगी एंड, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।